हेलो दोस्तों। तो आज 5 तारीख है, बट मैंने पीपीटी में 6 तारीख लगाया है। तो अगर देखा जाए तो आज से सीएपीएफ एसी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो 19 जुलाई को शेड्यूल्ड है, और अभी लगभग 40-42 दिन बचे हुए हैं। और ये जो हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, ये कोई फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी एक बार अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं और रिवीजन मोड में है, या फिर जो किसी और एग्जाम में इन्वॉल्व थे और अभी वापस से सीएफएफ देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेटजी। तो देखा जाए तो हमारा 40 से 42 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें टाइम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम हर एक सब्जेक्ट को अपने नोट्स से या फिर हाईलाइटेड बुक से एक बार गो थ्रू होंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने जो टाइम लिमिट लगाया है सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर जो मुझे सही लगता है, तो ज्योग्राफी को 3 दिन देंगे। उस पर हमें अपने 11th और 12th के जो बुक्स है, या तो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे या फिर आपने नोट्स बना रखे होंगे, तो उसको 3 दिन में कवर करने हैं, 11th और 12th एनसीईआरटी बुक्स। साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर साइंस आपको ही पता है, क्योंकि आपने सीएपीएफ दे रखा होगा, तो साइंस आसान आता है। क्लास 8, 9 और 10 को एक बार आप देख लेंगे तो वो इजीली कवर हो जाएगा। मैंने 5 दिन इसलिए रखा है क्योंकि अ, अगर आप बुक भी पढ़ेंगे तो 5 दिन में कवर हो सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड को देखने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो 12th क्लास के जो बायो के बुक्स है, बायो के बुक्स में जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, उसको आप गो थ्रू करके साइंस को 5 दिन में इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, खास करके अपना सीएपीएफ में। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी जो हमारी एकमात्र बुक है लक्ष्मीकांत, उसको आपको गो थ्रू करना है एटलीस्ट 2-3 बार। और हाँ, इस पे एक क्रुशियल बात यह है कि चैप्टर के एंड में जो हाईलाइटेड कुछ केसेस वगैरह दिए रहते हैं, उसको भी आपने देखना है, क्योंकि वहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछा है, पर रहता बुक सही है, तो आप देखेंगे। और क्योंकि पॉलिटी बड़ा सब्जेक्ट है, हमें पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव्स पढ़ने में समय लगते हैं। बाकी चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं, पर इन चैप्टर्स को पढ़ने में समय लगता है, तो आप उसको 4 दिन में देख सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स है एनसीईआरटी 11th 12th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा हो तो आपको पता है, सिर्फ एनसीईआरटी से एग्जैक्ट पूछते हैं अक्सर, 3-4 सवाल तो मिलते ही है इन दोनों एनसीईआरटी से। और उसके अलावा आप चाहो तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का देख सकते हो, क्योंकि वो भी पूछते ही है। हिस्ट्री हिस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप पढ़ेंगे और ये आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है जो आपने बना रखे होंगे, उसको देखना एक बार। अगर नहीं तो आप क्लास 12th में 2-3 बुक्स आते हैं थीम करके, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको आप एक बार देख लेना है, क्योंकि सवाल अगर आएंगे तो वहां से बनने चाहिए, एटलीस्ट बनने चाहिए। और वैसे आने का तो बहुत सारे बुक है, काफ़ी मोटे मोटे रिसर्च वाले बुक से आते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के वीडियोज से देखे हैं। बट ठीक है, अब उतने मोटे बुक्स, एक होता है ना टाइम इन्वेस्टमेंट, और जो कॉस्ट आउटपुट रेशियो होता है वो सही नहीं बैठता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो नोट्स भी बनाए होंगे, वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, भले ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर करंट अफेयर्स जिस जिस पे आपका पकड़ होना चाहिए, अगर आपका पकड़ है करंट अफेयर्स पे, आपका इजीली, मैं बता रहा हूँ, रिटर्न निकल सकता है। क्योंकि करंट अफेयर्स लोग अक्सर छोड़ के जाते हैं, और या फिर इधर उधर से जैसे तैसे पूरा करके जाते हैं और बनता नहीं है। हमें आसान को छोड़ना नहीं है। हाँ, टफ वाले सवाल को स्किप कर सकते हैं, पर आसान को छोड़ना नहीं है। आसान को छोड़ना मतलब लिस्ट से बाहर ही। और मैथ्स और एप्टीट्यूड की अगर बात करें, जिसमें रीजनिंग वगैरह इंक्लूडेड रहता है, तो आप
ज़्यादा कुछ नहीं, पीवाईक्यू वगैरह देख लेना पिछले 5-6 साल का, तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि पूछता क्या है। तो इस तरीके से हमारे 26 दिन कवर हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल अब 14 से 16 दिन बचता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर 19 को एग्जाम है तो आप 18 को नहीं पढ़ेंगे, या फिर उस दिन आप ट्रेवलिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आप 16 को 15-14 मान सकते हैं, अगर आपका दूर सेंटर पड़ा होगा तो। अब क्या करना है, जब एक बार आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे तो आपने 2-3 पीवाईक्यू या फिर अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखा होगा तो वो लगा लेना है। अब देखना है कि हमने जो पढ़ा, इतने सारा सब्जेक्ट कवर करा, उसमें हमने कहाँ गलती किया और कौन से पोर्शन हमें याद नहीं आ रहे। तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि हमें किसको वापस से पढ़ना है और किस पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज अपना वीक और स्ट्रॉन्ग तो पहले से पता होगा, पर मॉक देने के बाद हमें फिर से पता लग जाएगा। तो सिमिलरली उसके बाद से फिर आप दोनों सब्जेक्ट को साथ में करेंगे और इस तरह से आपका सेकेंड रिवीजन भी हो जाएगा। और पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 आप अभी लिख ही रहोगे, प्रैक्टिस में होगा, तो उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। पेपर 2 में बहुत ही ज़रूरी है पेपर कंप्लीशन, वो होना ही चाहिए। और ग्रामर्स वगैरह आप देखते रहिए अभी से। और अगर आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी से आप 4-5 याद करिए। तब तक अगर आप 40-42 दिन में अच्छा खासा आपका कलेक्शन हो जाएगा फ्रेजल वर्ब का। रूल्स वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश में आता है उसके लिए आप एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उस पर खास करके आप सेक्शनल पीवाईक्यू लगा सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, इतना ही। बाकी अगर किसी चीज़ का डाउट होगा तो पूछना आप कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद।